क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट गिवन है और ये सारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। हमें इनके ज़ीरोस फाइंड आउट करना है, राइट। ज़ीरोस फाइंड आउट करने के बाद सेकंड स्टेप में उन ज़ीरोस का और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका क्या, फाइंड द ज़ीरोस। स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। अगर ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इसका मतलब ये पूरा नोमियल क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। दूसरी बात, ज़ीरोस क्या है यहाँ, ज़ीरोस है x की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुटअप करने से पूरा आंसर इसका ज़ीरो हो जाए, राइट। दूसरा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस होंगे, 2 होंगे, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम किस मेथड से करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। ठीक है, जो 8th में भी किया है, 9th में भी आपने किया होगा, याद होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसमें क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, अगर यहाँ पर कोई भी इंटीजर होता है उसको, और जो कांस्टेंट टर्म है इसका 8, इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ करके देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 एक्स स्क्वायर तो है ना, तो इट मीन्स 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 होगा। अब 8 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 टू द 4, देन 2 1 टू द 2। अब इन फैक्टर्स को हमने ऐसे अरेंज करना है कि टोटल 2 फैक्टर होंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलना चाहिए। प्लस या माइनस करने से हमें मिडल टर्म क्या है यहाँ, माइनस 2x, तो मतलब हमें 2x मिलना चाहिए। ठीक है, अब 2 टू द 4 ये हमारा एक नंबर हो जाएगा और एक दूसरा क्या हो जाएगा, फैक्टर 2। तो देखो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम हमारे नंबर है और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8 आ गया, माइनस किया तो 2 आया। ठीक है, अब इसको पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ हमने सिर्फ 2 नंबर लिए है, ये नहीं लिया कि -2 है, तो ये जो माइनस है इसको यहीं रहने देंगे और जो हमने फैक्टर लिए, क्योंकि ये x है तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 2x। अब 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा, -4x माइनस माइनस प्लस 2x, देन -8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ -4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, -2x, वापस हमारा मिडल टर्म आ रहा है, -4x प्लस 2x माइनस 2x। अब ये दो नंबर टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों में से कॉमन नंबर लेंगे। इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है, x कॉमन हो जाएगा, x -4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, 2, तो x -2 4 द 8। देखो इसको इससे इंटू करेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8, और क्या है ये, इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म है हमारे पास,
ठीक है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, क्योंकि ये बीच में प्लस है, ये तो मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4। तो x माइनस 4 और इसके पास क्या था x और इधर से +2 इक्वल टू 0। समझ आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल था x² माइनस 2x माइनस 8, इसके ये दो फैक्टर आ गए। ठीक है, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 दोनों क्या है, इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 है, इक्वल के इधर जाके +4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, -2। अब इसका मतलब जो x की हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं, अगर इन दोनों को एक एक करके हम इस इक्वेशन पॉलिनोमियल में पुट अप करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 4 एंड -2 ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के 2 0 है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं therefore the two zeros are 4 and -2। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, फाइंड द ज़ीरोज़। अब इसका रिलेशनशिप लिख देंगे हम, वेरिफिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ c/a। अब ये x4 है, x इज इक्वल टू -2 है, तो इसको हम क्या किस फॉर्म में लेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। इसका मतलब अल्फ़ा है हमारे पास 4 और बीटा है -2। अब देखो ये जो x² माइनस 2x माइनस 8 किस फॉर्म में है, ये हमारी जो, इसको फिर से लिखते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है x² प्लस bx प्लस c। अब x² है तो यहाँ a क्या हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 1x² है। b क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ये x² है, जो a है x² का कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, a इज इक्वल टू 1। अब -2x bx की फॉर्म में है और x का कॉफिशिएंट क्या है, b किसके इक्वल हो जाएगा, -2 एंड देन c इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब कॉफिशिएंट में मेथड है हमारा इसका दिखाने का, इसका सम ऑफ द ज़ीरोज़। या जीरो क्या है हमारे पास, अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और b क्या है, x का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। यही इसका हमने रिलेशनशिप शो करना है। अब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/p। अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा क्या है -2। -b/e, -b ये माइनस हमारे मेथड का, और b की वैल्यू क्या है -2 है, अपॉन x a का क्या है हमारे पास वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 -2 इज इक्वल टू, इसको साथ साथ सॉल्व करो, -+2 अपॉन 1 है तो 2 रहेगा, 4 - 2 इजकल टू 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या हुआ, सम ऑफ द ज़ीरोज़ को हमने कोफिशिएंट जो थे इसके दोनों को वेरीफाई किया। राइट, LHS इक्वल टू RHS।
अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में रिलेशनशिप को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे प्रूव करना है। एक तो होता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, हमारे दो ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो सी क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्योंकि -8 था, तो इसको लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ए क्या है, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको हमने वेरीफाई करना है। जब LHS RHS इक्वल होता है तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा क्या है -2, ठीक है। और C क्या है हमारे पास, C की वैल्यू क्या है यहाँ -8, इक्वल टू -8, A की वैल्यू 1 है। अब 4 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ भी क्या है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। जब LHS इक्वल टू RHS दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इसका मतलब हमारा जो है वो वेरिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, राइट। अब क्वाड्रेटिक क्या थे हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको कैसे हमने किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए और फिर ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप है किसमें, ज़ीरोज़ का और कोएफिशिएंट्स का, उसको प्रूव कर दिया हमने। This is our solution. Okay, thank you.